अरे ना भाई, मैं सोच रहा था कि मैं जिम ड्रॉप कर दूँ। आजकल मतलब मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डेथ केसेस बढ़ गए हैं जिम में। लोग ट्रेडमिल से भागते भागते गिर जाते हैं, हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है। तो मेरे घर वाले कह रहे हैं कि मतलब जिम सेफ़ नहीं तुम्हारे लिए, तो मुझे छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ओके, तो आपका क्या सोचना है इसके ऊपर? तो ओके, फिर आपका क्या इसके ऊपर स्टैंड है? आप क्या सोचते हैं? मैंने जिम अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो मतलब मैं देख रहा था हर जगह मिक्स थॉट है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो मैं कंफ्यूज हूँ। तो आपका क्या इस पे थॉट्स है? देखो भाई, जो आप जैसे कह रहे हैं कि लोग मर रहे हैं या गिर रहे हैं ट्रेडमिल से, कार्डियक अरेस्ट है। रीजंस दो होते हैं, मेजर रीजंस दो हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि डेथ ऑफ कॉज क्या है। सबसे पहला जो डेथ ऑफ कॉज होता है वो होता है ओवरडोज। लोग एनाबॉलिक्स पे जाते हैं, एनाबॉलिक्स स्टेरॉइड्स। तो वो लोग पुट ऑन कर लेते हैं और जान नहीं पाते कि क्या हो रहा है, और जस्ट मसल दिखती है उनको। एनाबॉलिक्स को वॉश आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जितने प्रो बॉडी बिल्डर्स हैं वो कॉम्पीट करते हैं, उनको अपनी साइकिल का पता होता है, और वो जब साइकिल स्टार्ट करते हैं तो उसको वॉश आउट करने का प्लान रखते हैं अपने पास। बट अभी जो नई जनरेशन है या यूथ है वो क्या करती है, जस्ट मसल गेन करने के लिए कि ठीक है वो दिख रहा है, उसने लिया है, सेफ़ होगा, मेरे ट्रेनर ने बोला है मैं लूँगा, सेफ़ है, और वो ओडी कर देते हैं, ओडी इज़ ओवरडोज। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। और दूसरा बड़ा जो रीज़न है वो है, क्या बताएं? नहीं। नहीं पता? ओके, मैं बताता हूँ। जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो है ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग की वजह से वो इंजरी ले जाते हैं, और जब उनसे लिफ्ट नहीं होता तो वेट उन्हीं के ऊपर गिर जाता है। बहुत से केसेस हैं, स्क्वाट्स में, डेड लिफ्ट्स में, और बेंच प्रेस में कुछ केसेस हुए हैं जिनकी वजह से मेजर डैमेज है, और कुछ डेथ भी हुई है इस पर। अगर हम एनाबॉलिक्स की बात करें तो कार्डियक अरेस्ट का सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो यह है कि आपका दिल का साइज़ या जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर के, जीएच इज़ द थिंग, ग्रोथ हार्मोन। स्टेरॉइड में ग्रोथ हार्मोन ही होते हैं, वो आर्टिफिशियली आपके हार्मोन्स को ट्रिगर करते हैं बॉडी के अंदर, और उससे क्या होता है, आपकी मसल साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है। बाहर से तो होगा, आपकी पूरी बॉडी के जितने भी सारे पार्ट्स हैं वो बल्क हो जाएंगे, पुट ऑन करेंगे, लेकिन आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी बढ़ेंगे उससे, जिसकी वजह से क्या होता है, दिल जो हमारा होता है वो एक सॉफ्ट मसल होता है जिसको कार्डिक मसल्स कहते हैं, वो भी बढ़ने लगता है। कुछ केसेस हैं, मैंने मेंशन किया है, आप उसको ज़रूर देखना। उसमें एक बंदा था, उसने साइकिल चलाई और उसका दिल का साइज़ बढ़ गया, जो नॉर्मल कंपैरिजन के मुकाबले दुगना था। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका हार्ट की पंपिंग होती है और जितने सारे उसके फंक्शनैलिटी होती है वो डिसऑर्डर हो जाती है। वो समझ नहीं पाता पंप करना है, पंप नहीं करना, तो उसकी वजह से कार्डिक अरेस्ट होता है। कार्डिक अरेस्ट इज़ बेसिकली आपका ब्लड फ्लो अनइवन हो जाता है और ब्लॉकेज हो जाती है उसमें। बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है, होता है, मानता हूँ, लेकिन जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो आई होप स्टे सेफ, एंड खुद जानो, खुद से अपने बॉडी स्ट्रक्चर को पढ़ो और समझो, रेदर देन कि कौन क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंसर क्या बोल रहे हैं। लोग कुछ भी करते हैं आज के टाइम पे। आई होप आपको जवाब मिल जाएगा। हाँ जी।